अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी, और जो ठीक नहीं है अल्लाह ताला उनको भी जो है वो ठीक कर दे, उन सबको शिफ़ा दे जो भी बीमार हैं। और अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी जो है वो शिफ़ा दे, क्योंकि सारिम की 1-2 दिन से जो है वो तबीयत डाउन थी, पेट अपसेट था उसका, साथ में थोड़ा थोड़ा बुखार था। लेकिन कल रात से तो उस बेचारे को इतना तेज़ बुखार है कि 103 जो था वो रात 3 बजे से स्टार्ट हुआ है, और स्टिल आज शाम 4 बजे तक उसका बुखार 102 103 था। अब जाके कुछ कम हुआ है, 102 से थोड़ा कम हुआ है। तो अब जो है वो डॉक्टर के पास गया हुआ है, मेरे हस्बैंड टीके उसे गए हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ चिकन, और साथ में जो है वो ग्रीन तूरियाँ जिसे बोलते हैं, कुछ लोग इसे घिया तोरी बोलते हैं, कुछ सावी तोरी बोलते हैं। सराइकी में इसको सावी जो है वो ग्रीन कलर को सावा कलर कहा जाता है। तो जो लोग पंजाब से रिलेट करते हैं वो जानते होंगे कि सावी तोरी इसको बोला जाता है। कुछ लोग इसको जो है वो जो है वो मतलब हर लैंग्वेज में डिफ़रेंट डिफ़रेंट बोलते हैं। सावी तोरी, घिया तोरी, तोरियाँ, फिर जो है वो इसको ज़ुशनी भी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग अपनी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं। बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फ़ेवरेट है ये सब्ज़ी। चिकन के साथ वैसे नहीं अच्छी लगती, वैसे अगर विदाउट चिकन बनाई जाए तो इसका थोड़ा सा जो टेस्ट होता है ना, अरोमा इसका, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी इसको चिकन मटन जिसके साथ भी आप बनाएं बहुत आला बनता है। सिंपल रेसिपी है इसकी, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम लोग चिकन को भूनते हैं, उसको बनाते हैं सालन उसका, बिल्कुल वैसे ही आपने जनाब चिकन का सालन बना लेना है। और फिर चिकन में जो है वो सालन जब रेडी हो जाए तो उसमें आपने मतलब कि बीच में ही ना आपने इसमें तोरियाँ ऐड कर देनी है काट के। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन तोरियों की कि जब आप इसको कटिंग कर रहे हो तो इसको चक चक के कट कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इनमें से एक आध तोरी जो होती है ना वो कड़वी निकल आती है। अगर आप नहीं चक के काटते तो फिर वो बीच में शामिल हो जाती है, और फिर आपका सारा सालन कड़वा हो जाता है। तो ये मेरी मदर ने हमेशा मुझे जो है वो बात सिखाई है कि बेटी जब भी तोरियां काटो चक के काटना, क्योंकि इनमें से कड़वी भी होती हैं। तो फिर बजाय ये कि आपका सारा सालन कड़वा हो, ख़राब हो, तो आप पहले ही जो है वो बच जाएँ। तो आप लोग भी जब भी करें, टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, आपका मुंह 4-5 मिनट के लिए ऐसा हो जाता है कि अजीब सा टेस्ट हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर सालन को कड़वाहट से बचाने के लिए आपको चखनी पड़ती हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी माशाल्लाह से ये जो है वो सब्ज़ी तैयार हो रही है, और सब्ज़ी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और ये है मैंगो बादशाह सलामत, जो आजकल बहुत ही ज़ोरों शोर से और आबोताब से जो है वो आए हुए हैं मार्केट में। अच्छा, ये वाले जो हैं ये तो हम लोग मार्केट से लाए थे, ये वो वाले आम हैं। हमारे यहाँ बहुत आम खाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है। कुछ लोग, पता नहीं कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग आम नहीं खाते। हमारी फैमिली में भी मेरा भाई है, वो शौक़ से नहीं खाता, वो कहता है कि उसे इतने पसंद नहीं है। मेरी सिस्टर जो है लाइफ कैप्चर्ड व्लॉग, वो भी इतने शौक़ से नहीं खाती, मतलब खाती है लेकिन नॉर्मल। बट मैं और मेरी छोटी सिस्टर, अम्मी और अब्बू और छोटा भाई, हम लोग तो मच जिसे कहते हैं ना कि फॉन्ड ऑफ हैं, बहुत ही शौकीन है आमों के। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत खाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छा, ये अब मैं बाहर आ गई थी, बड़ा अच्छा मौसम जो है वो हो रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम का वक्त है। और ये हमारा चीकू का दरख्त है, और ये अच्छे अच्छे मज़ेदार से चीकू लगे हुए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ चीकू, ये देखें पेड़ में लगा हुआ है, और ये इसके ऊपर ही राइप हो रहा है। अच्छा, बड़े कुछ कुछ तो इतने बड़े होते हैं और इतने मीठे होते हैं माशाल्लाह से कि बहुत ही आला है। ये देखें, ये क्लोज़अप इसका दिखाती हूँ मैं। ये अंदर भी लगे हुए हैं चीकू काफ़ी सारे माशाल्लाह से, और बहुत मीठे हैं, बहुत बहुत मीठे हैं, अंदर अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, ये इस साइड पे लेमन ट्री है, और माशाल्लाह से लेमन भी बहुत लगे हुए हैं। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मैं क्लोज़ करती हूँ, ठहरें ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, लास्ट ईयर भी लेमन ट्री ने इतना फल दिया, इतने लेमन दिए कि आउट क्लास लेमन थे। और इस बार भी जो है वो अल्लाह जो है इसमें खैर व बरकत डाले, बहुत माशाल्लाह से बहुत बहुत लेमन लगे हुए हैं, घर के अच्छे लेमन हैं। और ये माशाल्लाह से हमारे ईद के बकरे हैं जो आ गए हैं। अब हम इनकी थोड़ी सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, क्योंकि इसका भी सवाब होता है। और फिर ईद पे जो है वो करेंगे इनकी कुर्बानी, क्योंकि ईद के करीब फिर जो है वो आपको पता है कि जानवरों का रेट किस कदर जो है वो आसमान छू रहा होता है। तो फिर अभी जो है वो हम लोगों को सही मिल रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिए।
और हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले ही ले लिए जाते हैं, बजाय ये कि एंड टाइम पे जो है वो ख़रीदे जाएँ, तो फिर कभी वो सही मिलते हैं कभी नहीं। तो ये जो है ग्रास, ये भी घर का ही है इनके लिए, जंतर जो लगाया हुआ है ना। अच्छा, ये पहले से ही लगा हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और अब इनको माशाल्लाह से घर का ही जंतर जो है वो, जिसे ग्रास कहते हैं, घास, तो वो घर से ही मतलब इनको खिला दिया जाता है। अभी इस साइड पे भी माशाल्लाह काफ़ी सारा है, तो इनके चल जाएंगे काफ़ी दिन। और फिर जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो फिर लाना पड़ेगा बाज़ार से। हाँ जी, इधर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये पपाया भी लगे हुए हैं इधर माशाल्लाह से, ये भी बड़े हो रहे हैं। और ये इसके पीछे जो है ये ग्रास है, जंतर जिसे बोलते हैं ना। एक लूसन होता है, एक जंतर होता है। लूसन जो होता है वो गोल पत्तों वाला होता है, और ये जो जंतर है ये इस टाइप का होता है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, ये यहीं आके मुझे भी पता चला है कि जंतर भी होता है और लूसन भी होता है। तो ये देखें, ये पपाया है, इनमें से कुछ पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। और ये हमारा नीम ट्री है, और इसके ऊपर लगा हुआ है हनी बीज का बहुत बड़ा सारा छत्ता। आप लोगों को पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, ठहरे मैं दिखाती हूँ क्लोज़ करके। ये देखें, ये नहीं नज़र आया, चलो मैं दिखाती हूँ दोबारा आपको। बहुत डर लगता है, बहुत बड़ी बड़ी हनी बीज जो है ना वो इसके ऊपर बैठती हैं। और मैं सिविल सारिम को मना करती हूँ कि इस साइड पे ना आया करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये काट लें तो फिर इनका इतना पेन होता है ना, ये बहुत पेनफुल होती हैं। मतलब इनका काटा हुआ जो है ना वो बच्चे तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, बड़े तो फिर चलो कर लें। और यहाँ पर सिबल और सारिम जो है, सिबल स्कूटी चला रही हैं, सारिम अपनी साइकिल चला रहा है। और मौसम बहुत ही लशपश सा हो रहा है, बादल जो है वो छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सारा दिन इतना गर्म होता है, लेकिन शाम को अल्लाह ताला जो है वो अपनी कुदरत के ख़जाने खोल देता है, ठंडी ठंडी हवा, और इतना लश पश मौसम हो जाता है। इसीलिए मुझे शाम का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर होता था ना बचपन में, हम आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे से पूछे, भाई तुम्हें कौन सा जो है वो अच्छा लगता है, सुबह अच्छी लगती है, दिन अच्छा लगता है, शाम अच्छी लगती है। तो मुझे शाम का मौसम अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, उदास भी कर देती है जब सूरज ढलने लगता है, तो फिर शाम उदास हो जाती है। लेकिन जो ये टाइम होता है ना मगरिब से पहले का, तो ये बहुत हसीन होता है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और मैं भी जो है वो हवाखोरी कर रही थी, क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा भी लेनी चाहिए। कमरों में एसियों में रह रह के तो हम लोगों को ज़रूरत होती है कि हम बाहर की फ़्रेश एयर जो है वो इनहेल करें। बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है बाहर की जो है वो ताज़ा हवा खाने से। वैसे ही आजकल जो है वो इतनी नेगेटिविटी है हर तरफ, जहाँ भी आप चले जाएं, घर में हो, बाहर हो, किसी इदारे में हो, तो आपको नेगेटिव वाइब्स ही मिलेंगी। पॉजिटिविटी तो बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए हम लोग बोझल, बीमार और जो है वो परेशान रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी को दूर करें, खुश रहें खुद भी और दूसरों को भी कोशिश करें खुश रखने की। लेकिन बहुत मुश्किल काम है दूसरों को खुश करना। अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी ज़ाया मत करें दूसरों को खुश करने में। अगर कोई आपके अमल से खुश होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप अपना आप निछावर मत कर दें। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपना आप निछावर कर दिया अपने अपनों पे, लेकिन अपनों ने फिर भी डसने से जो है वो गुरेज़ नहीं किया, उन्होंने फिर भी डस लिया, उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी कि वो हमेशा जो बिच्छू की नेचर के होते हैं ना, कि उन्होंने जहर ही फेंकना होता है, तो वो जहर ही फेंकते हैं। तो आप जो है वो बस खुश रहें, मैं कहती हूँ सबके साथ जो है वो न्यूट्रली चलें। मस्बत रवैया जो है ना, ये ज़िंदगी में जो है वो आपको कामयाब करने की सबसे बड़ी जो है, ये आप कह लेंगे ये कुंजी है। जैसे मेहनत जो है ना ये कामयाबी की कुंजी है, तो मस्बत रवैया भी जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी की कुंजी है। तो जनाब बी पॉज़िटिव रहिए। और अभी जो है मुझे थैंक्स कहना है अपनी सिस्टर को, जिन्होंने बहुत ही मज़ेदार और मीठे आम जो है वो भेजे हैं हम लोगों के लिए। अभी आप लोगों को शेयर करती हूँ। जब आम आए, पेटी आई, तो मैं उसकी जो है वो नई वीडियो नहीं बना सकी। तो रात थी, अंधेरा था, क्योंकि अम्मी के घर भेज दिए थे बहन ने। तो फिर जो है वो साकिब का मीरपुर ख़ास जाना हुआ, तो वो आम इस तरह हमारे यहाँ आ गए। लेकिन बहुत ही आला और मज़ेदार, बाज़ार से लिए जाते हैं लेकिन
उनमें खटास होती है। तो ये तो घर के आम और उनके बाग के। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू लाइव कैप्चर्ड व्लॉग आपका, और आपके जो है वो सास ससुर का भी, अंकल आंटी का, जिन्होंने जो है वो मुझे याद रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और अपनों को याद रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये प्यार होता है जो आप स्प्रेड करते हैं अपने इर्द गिर्द। तो बहुत बहुत थैंक यू अगेन लाइव कैप्चर्ड व्लॉग फॉर स्वीट मैंगो। और यहाँ पर मैंने शेक बनाया था और ये मैं अभी सर्व करने लगी हूँ अपने हस्बैंड को। और अगर इतनी सी वीडियो थी, अच्छी लगे तो अपने प्यार का इज़हार कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इजाज़त दें, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।